सर हाँ अरे यार अभी 4 लोग ज्वाइन किए हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। सबकी लग रहा है नींद नहीं टूटी अभी। जो लोग ज्वाइन किए कम से कम वो तो अपना वीडियो ऑन करो। उत्कर्ष उत्कर्ष साउंड आ रही है ना जी? शौर्य जी सर आ रही है। वीडियो ऑन करो लोग। अभिनव 10 थे, शौर्य, उत्कर्ष, 4 ही लोग तो ज्वाइन ही किए हैं। कम से कम वो 4 लोग देखा जाए। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग को ज्वाइन करना है करें, ना करना है ना करें। कार्बन कंपाउंड हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। याद है पिछले सप्ताह में कौन कौन थे? पिछले सप्ताह में थे तुम लोग? बोली नहीं। वीक में थे तुम लोग? नहीं सर। शिवम नहीं था। उत्कर्ष तुम थे? सर। उत्कर्ष सिंह, तेनजी, माइक ऑन करो। यस पिछले वीक में थे? यस सर। हाँ। और ये तुम थे? सर थे सर। चलो अभिनव। ये तो हम लोग पिछले वीक में कार्बन कंपाउंड स्टार्ट किए थे। मेटल और नॉन मेटल का जो मेटलर्जी है उसको अभी हम लोग छोड़ दिए हैं क्योंकि वो डिलीट हो गया है। बाद में उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसको छोड़ना नहीं है। ये रियलमी 5 करके कोई आ रहा है, इसको रीनेम करने नहीं आता है क्या अपने आप को? सर वेटिंग रूम में ही मैसेज कर दीजिए। वही करने जा रहे थे। देख के बार कहाँ भाग गया? एनीवे चलो, तो हम लोग बता रहे थे कार्बन कंपाउंड स्टार्ट किए थे। उसमें आपको कार्बन का पोजीशन क्या है ये पीरियोडिक टेबल में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे। उसके बाद हम लोग लास्ट जो किए थे पिछले वीक में वो था बर्जीलियस का वाइटल फोर्स थ्योरी और वूलर सिंथेसिस की कैसे लोग ये जान गए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में भी बनाया जा सकता है। उसके पहले यही लोग समझते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लेबोरेटरी में नहीं बनाए जा सकते हैं, सिर्फ लिविंग सोर्सेज से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन बीच में आया था कि कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, अगर नहीं लेगा देगा तो फिर क्या करेगा। तो उसमें हम लोग डिस्कशन कर रहे थे पिछले सप्ताह में कि अगर कार्बन जैसे उसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर कार्बन में कोई बताएगा कितना है? 6। तो कार्बन 6 है, तो इसके एक साइड में हम बताए हैं मेटल नॉन मेटल लेसन में कि हर एलिमेंट जो है अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करना चाहता है ताकि वो स्टेबल हो सके। तो कार्बन के दोनों तरफ आपको इनर्ट गैस है, आपको बताना है कि नियरेस्ट कौन सा है। एक तरफ हीलियम है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है और एक तरफ नियॉन है जिसका एटॉमिक नंबर 10 है। तो कौन नजदीक पड़ेगा?
कार्बन से? दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल है। तो अगर कार्बन हीलियम की तरह होने चाहता है तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 ही रह जाएगा उसके पास। तो उस केस में न्यूक्लियस एक्सप्लोड कर जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस जो है सेल की तरफ अट्रैक्ट होगा, सॉरी सेल जो है न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा तो एटम श्रिंक हो जाएगा और कोलैप्स हो जाएगा। और अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले नियोन की तरह होने के लिए, तब उस केस में क्या होगा कि सेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे और न्यूक्लियस में प्रोटॉन कम हो जाएगा। तो प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस जो है वो अट्रैक्ट होगा सेल की तरफ और आपका न्यूक्लियस एक्सप्लोड कर जाएगा, तब भी एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो कार्बन इन दोनों में से कोई भी नहीं करता है, बल्कि वो शेयरिंग करता है। और जब कोई एलिमेंट, जब एक या एक से अधिक एटम आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग से आपस में जुड़ते हैं, यानी उनके बीच में एक फोर्स या बॉन्ड बोलते हैं हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में, एक फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स या केमिकल बॉन्ड उनके बीच में डेवलप होता है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कौन से इलेक्ट्रॉन? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। 9th क्लास में याद होगा कि आपको इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो 2 पार्ट में बांट दिया जाता है। एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है कोर इलेक्ट्रॉन। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका 2 and 4, यानी कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और लास्ट सेल यानी सेकेंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये कहलाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और बाकी जो बच जाएंगे वो कहलाएंगे कोर इलेक्ट्रॉन। तो आपको याद रखना है कि जब भी कोई केमिकल बॉन्डिंग बनेगा केमिकल रिएक्शन में, तो सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भाग लेते हैं, चाहे वो आयनिक बॉन्डिंग हो चाहे कोवेलेंट बॉन्डिंग हो। कोर इलेक्ट्रॉन्स को कोई लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका कार्बन जो है कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा? 4, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 4 है, तो ऑक्टेट पूरा होने के लिए उसको 4 चाहिए। तो जब वो शेयरिंग करेगा तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट मतलब कि वैलेंसी शेयर करके बना हुआ बॉन्ड। तो वैलेंसी शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनाया हुआ बॉन्ड। अब यहाँ हम लोग देखते हैं पहले कोवैलेंट बॉन्ड का और कोवैलेंट कंपाउंड का डिफिनीशन है। ए केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सो दैट ईच एटम एक्वायर्स द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। वही जो चीज बोले हैं वही यहाँ पे रिटन में है। अब and the compounds obtained by forming a sharing of electrons are known as covalent compounds. Covalent compounds की प्रॉपर्टी हम लोग ऑलरेडी इसके पहले वाले वीक में डिस्कस कर चुके हैं कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का लो होगा, ट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा नहीं होगा, यानी ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं होगी। हम लोग देखते हैं बॉन्डिंग इन हाइड्रोजन। तो ये एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यानी कि H2 हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये H2 का बॉन्डिंग है। तो ये एक हाइड्रोजन आया अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, और ये दूसरा हाइड्रोजन आया अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के। अब ये क्या हुआ, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया और बन गया HH बॉन्ड। ये जो ये बीच में एक लाइन दिख रहा है दैट इंडिकेट्स बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। अब चूंकि ये शेयरिंग से बन रहा है तो ये कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। तो ये आपका जो हार्ड लाइन दिखाया जाता है बीच में, वो बॉन्ड को बताता है। इन दोनों के बीच में कितना बॉन्ड है? ये दोनों एक एटम के बीच में कितना बॉन्ड है? कितना लाइन दिख रहा है आपको? 1। दैट इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड। क्यों सिंगल बॉन्ड? हाँ, क्योंकि दोनों जो पार्टनर हैं उन्होंने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर किया है, इसलिए दैट इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब आते हैं ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कोई बताएगा कितना होता है? 8। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-6, यानी कि लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का। तो आपका O2 बनाना है तो दोनों ऑक्सीजन के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन अपना अपना शेयर करेगा। ये 2 इसका हो गया और ये 2 दूसरे वाले ऑक्सीजन का हो गया, और बाकी तो 4 इसके हैं ही। इसका भी 4 अलग है और ये भी 4 अलग है।
तो आपको अब इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, ये मान लो कि फर्स्ट ऑक्सीजन है, तो फर्स्ट ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए टोटल? देखो पिक्चर में बताओ, 2 ऑक्सीजन है ना आपके पास यहाँ पे, एक ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन ये। तो अब ये पहले वाले के पास कितने इलेक्ट्रॉन एक हुए? डबल बॉन्ड है सर। बॉन्ड छोड़ो, इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हुए? समझ में आ रहा है हम जब पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? हम्म, 2 ऑक्सीजन आपके पास है, उसमें से हाँ सर बोलो 8 बोलो। हाँ ये तो काउंट करने का चीज है, देखो 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो 4, और ये जो 4 जो दिख रहा है जो बीच में इंटरसेक्शन के रूप में, इस पे दोनों का बराबर का हक है, इस ऑक्सीजन पे भी है और ये इस ऑक्सीजन का भी कहलाएगा। तो 2 2 4 और 4 8 इसके पास हो गया। उस तरह से 2 2 4 और 4 8 इसके पास हो गया, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन इस बीच में आपको कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया? इस ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन आया? 2 आया, और इस ऑक्सीजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन आया शेयरिंग में, इसलिए इन दोनों के बीच में डबल हार्ड लाइन यानी कि डबल बॉन्ड दिखाया था। तो ये आपका डबल बॉन्ड हो गया। अब आते हैं N2 का फॉर्मेशन, नाइट्रोजन गैस का। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, याद है किसी को? 7। ओके, तो 7 हो गया, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 and 5। तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है इसको नियरेस्ट इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए? 2 3। लास्ट सेल में 5 है, तो 8 होगा तब ना ऑक्टेट पूरा होगा जी। यस सर। 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो 3 अब इस नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में, बाकी से कोई मतलब नहीं, वैलेंस वाले से मतलब है। तो 2 और 3 5 इसका भी दिख रहा है, 2 और 3 5 इसका भी दिख रहा है। तो ये 2 जो है वो भाग नहीं लेगा, ये जो 3 है, क्योंकि 3 ही की जरूरत है, तो 3 अपना ये इलेक्ट्रॉन लाया शेयरिंग के लिए और 3 ये अपना लाया। तो 3 और 3 मिलके कितने हो गए? 6, और 2 इसके पास ऑलरेडी अलग से है, तो 6 और 2 8। इसके पास भी 6 और 2 8, यानी इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो इस बॉन्डिंग में दोनों नाइट्रोजन ने अपना 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसलिए इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्ड हो गया, एक इलेक्ट्रॉन, दोनों पार्टनर एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे। डबल बॉन्ड यानी दोनों पार्टनर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड यानी दोनों पार्टनर 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे। तो इस तरह से आपको बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, डबल, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? सर ट्रिपल से ज्यादा का भी होता है? नहीं, ट्रिपल से ज्यादा नहीं होता, शेयरिंग होता है, लेकिन 2 सेम एटम जो है ट्रिपल से ज्यादा शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें फिर एक्टिवेशन एनर्जी का रोल हो जाता है। वो सब आपको 11 में मिलेगा पढ़ने को। इसको इरेज करें। यस सर। अब हम लोग देखेंगे कि कार्बन का बॉन्डिंग कैसे होता है। जैसे ये तो हमारा हो गया दूसरे कंपाउंड हो गए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन का भी स्ट्रक्चर हम लोग दिखा सकते हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट, जैसे मेटल बॉन्ड, मेटल नॉन मेटल में याद होगा लेविस डॉट स्ट्रक्चर बताए थे। इलेक्ट्रॉन लेना देना जो हो रहा है ट्रांसफर, उसमें लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जैसे आप ये देख रहे हो, ये CH4, यानी CH4 किसका फॉर्मूला होता है? CH4 किसका फॉर्मूला होता है, किसी को मालूम है? मीथेन। मीथेन का। ओके, ये क्या हो जाता है? मीथेन। हाँ ओके, मीथेन। तो मीथेन का आपका CH4 है। अब इसका हम लोग को शेयरिंग दिखाना है इलेक्ट्रॉन का। तो इसमें अभी हम लोग पिछले स्लाइड में जो देखे उसमें दोनों सेम एटम के एलिमेंट, सेम एलिमेंट के एटम थे। अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंट एलिमेंट के एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग देखते हैं। तो कार्बन एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो 2 और 4 हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। और आपका हाइड्रोजन है जिसका एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो
कार्बन जो है इसका लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन से हम लोग को मतलब है, बाकी से मतलब नहीं है। तो ये कार्बन हो गया, और ये इसके 1, ये 2, ये 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। और दूसरा जो पार्टनर है वो है हाइड्रोजन। तो अब आप देखोगे कि हाइड्रोजन के अपना इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो गया। इस तरह से इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो गया। इस तरह से इसका भी और इस तरह से इसका भी, यानी कि कार्बन के जो चारों इलेक्ट्रॉन हैं वो 4 अलग अलग हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर हुए, और इस तरह से आपका सारे सिंगल बॉन्ड ही बने, लेकिन स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा। C, इधर में भी H, इधर में भी एक H सिंगल बॉन्ड से, इधर में भी एक H हो जाएगा, और इधर में भी एक H हो जाएगा। आप देखो कि इसमें आपका स्ट्रक्चर बन गया ये CH4 का। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है। मीथेन, मीथेन गैस जो है वो आपको CNG जो आप पढ़े होगे 8 क्लास में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसका यानी नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट है। बायोगैस यानी जो गोबर गैस भी कहलाता है, उसका भी मेन कंपोनेंट है। इसके अलावा इसको मार्स गैस भी कहते हैं, दलदली जगहों पे ये पाया जाता है। तो आपका ये CH4 का स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम कहें कि आप बनाओ C2H6 का स्ट्रक्चर, बन जाएगा। बन जाएगा। हेलो, यस सर, बन जाएगा। इसमें कैसे बनेगा? अभी तो ये छोड़ देते हैं, ये ऐसा स्ट्रक्चर से बताओ लोग कैसे बनेगा। एक ही में से बचेगा, बाकी लोग का भी जवाब नहीं आ रहा है। हाँ अभिनव, एक कॉपी है तो बना के उस पर दिखाओ लोग स्क्रीन पे। यस सर। एक सभी लोग के लिए बोल रहे हैं, माइक सब लोग ऑन ऑफ कर करके बैठे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, तो फिर पढ़ने का फायदा क्या होगा? सर हाँ बना। सर बोलो। सर मैं दिखाऊं? सर हाँ बोलो। जिसका बना वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकता है। वही सर दिखाएं। हाँ दिखाओ। शेयरिंग स्टॉप कर देते हैं, पूरा दिखेगा। एक सेकंड। हाँ ठीक बना है शिवम का। और किसी का? और कोई बनाया है? उत्कर्ष बना? हाँ ठीक से, हाँ सही। एक सेकंड। हाँ ठीक है। तो ये और किसी का? रीति, सौर्या? सर दिखा तो दिया मैंने। नहीं दिखा, तुम्हारा तो स्क्रीन सिर्फ व्हाइट आ रहा है, कुछ स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा है। सर जो बुक पे दिखाए थे वो हम ही दिखाए थे ना। अरे तुम्हारे नाम पे जो स्क्रीन आ रहा है सिर्फ व्हाइट आ रहा है, व्हाइट स्क्रीन, और कुछ तुम्हारा फेस ना दिखाई दे रहा है ना कुछ भी डिस्प्ले हो रहा है। सर 1 मिनट हम दिखाते हैं। सौर्या तुम्हारा बना? हाँ अभी ठीक है, अभी दिखाई दिया। सर मैं 2 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी हम मिथेन C2H6 का, हाँ ठीक है रीति हो गया। C2H6 का स्ट्रक्चर बनाने बोले थे, बना? अभिनव तुम्हारा?
थोड़ा सा दूर रखो, हाँ ठीक, ठीक है। खुशी, खुशी कुमारी, कुछ देर बाद दिखा रहे। हाँ दिखाओ। ये तो आप फाइनल जो ये हुआ, मतलब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। मतलब आप एग्जाम में अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की जगह पे इसको अगर बना के दिखाओगे तो आपका 50% मार्क्स 10th क्लास में कट जाएगा, और अगर यही चीज 11th में करोगे तो 100% मार्क्स कट जाएगा। ये तो सिर्फ समझने के लिए हुआ कि फाइनली कैसे बनाना है, लेकिन जो आपको बनाना है वो डॉट स्ट्रक्चर, जो वो फिगर आपको दिखाए थे, फिर से दिखा देते हैं। ये जो चीज है ये आपको बना के दिखाना है, ठीक है ना। इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। अभी जो ये हम लोग आप लोग ये बना के दिखाए कि ये दो कार्बन आपस में जुड़ गए, इधर से एक हाइड्रोजन आया, इधर से एक हाइड्रोजन आया, इसमें भी एक हाइड्रोजन आया, 3 हाइड्रोजन इससे भी दिखा दिए। तो इसको आपको कहते हैं ये में केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। यानी कि इस स्ट्रक्चर में आपको जो लाइन है वो बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमारा क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के फॉर्म में, ये क्रॉस इसलिए दिखाया गया है डॉट के बदले ताकि आपको पता चले, ये इनिशियल स्टेप में बिगिनर्स को बताया जाता है ऐसा करके कि ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, यानी कि दोनों अलग अलग आप डिफ्रेंशिएट कर सके कौन किसका इलेक्ट्रॉन है। बाकी बात बाद में जब आपको बनाना है तो सारा डॉट ही दिखाना पड़ेगा। सर दिखाएं। हाँ दिखाओ। खुशी, हाँ दिखाओ। थोड़ा स्थिर रखो। कहाँ, हाँ 1 सेकंड, इतने पे रखो, इतने पे रखो। अब तुम्हारा जो बनाए स्ट्रक्चर उसमें कार्बन तो हाइड्रोजन तो 6 है, थोड़ा सा और इधर करो लेफ्ट। हाँ तो आप तुम ध्यान से देखो कि हमारा क्वेश्चन था C2H6, तो क्या तुम्हारे स्ट्रक्चर में 2 कार्बन है? C2 का मतलब क्या हुआ, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। 6 हाइड्रोजन तो हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन कार्बन तो हमको एक ही दिखाई दे रहा है। तुम भी चेक करो अपने से, ये 2 कार्बन है। हाँ जी, डॉट स्ट्रक्चर भी बना है किसी का? सही है, अभिनव का है, चलो सही है। और कोई उत्कर्ष? बना रहा भी। शिवम तुम्हारा बना? शिवम है कि चला गया? क्या डॉट स्ट्रक्चर बनाना बनाए है? हो? डॉट स्ट्रक्चर बनाए हो? C2H6 का है। हाँ उसी का, वो तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया ना। बना रहा है। सॉरी तुम्हारा बना? सौर्या? सर अब दिखाएं ऐसे ही। हाँ दिखाओ दिखाओ। थोड़ा, हाँ 1 सेकंड, नीचे नीचे नीचे। उत्कर्ष उसको घेरो, उसको गोल जैसे घेरा था वैसे घेरो। ये कौन बनाया? खुशी। अब हाँ 1 सेकंड खुशी, रुको, होल्ड करो इतने पे। देखो ये जो तुम्हारा बना है, ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ गया, और ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ गया, और इन दोनों के बीच में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। फिर और एक चीज बता रहे हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो चारों वैलेंसी कहाँ सेटिस्फाई हुई? कार्बन की 3 ही वैलेंसी सेटिस्फाई हुई, तो दोनों कार्बन के एक वैलेंसी तो खाली रह गया। तो उस केस में आपका ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। चारों वैलेंसी कार्बन का सेटिस्फाई होना चाहिए, और हाइड्रोजन का 2 वैलेंसी, एक वैलेंसी सेटिस्फाई होना चाहिए।
उत्कर्ष ये सही बना है, लेकिन इसको घेरना पड़ेगा। जैसे हाइड्रोजन को उसमें घेरा हुआ है स्ट्रक्चर में, फिर से दिखा देते हैं। ये देखो हाइड्रोजन जैसे घिरा हुआ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना उस हाइड्रोजन के साथ घेर दिए, और कार्बन के साथ 8 इलेक्ट्रॉन घेरा हुआ है, 2 2 4 2 6 और 2 8। ये 8वां हाइड्रोजन कार्बन के साथ घिरा हुआ है। तो इस तरह से दिखाना पड़ेगा। देखिए तो सर। हाँ दिखाओ, एक सेकंड रुको। सर मैं शिवम ना, हाइड्रोजन कहाँ दिखाया है? C2H6 बोले, खाली C2 बोले हैं। हाँ रीति तुम्हारा सौर्या कहाँ चला गया? सर मैं दिखाऊं? हाँ दिखाओ। सर हाँ स्क्रीन वाइट आ रहा है अभी भी। फिर से तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या मोबाइल में? नो सर, अभी दिख रहा है। ना अभी वाइट ही आ रहा है। सर मेरा तो वीडियो ऑन है। ऑन है, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम है। सर मेरा तो शो भी कर रहा है कि दिख रहा है। मेरे पे नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीनशॉट लेके भेज दें। सर एक बार मेरे वाले पे जाके क्लिक करके ट्राई कीजिए। देखो तुम्हारे ही वाले पे भी क्लिक किए हुए थे तो इसमें ये भी लिख रहा है आस्क टू स्टार्ट वीडियो। उत्कर्ष हाँ सही है, अभी घेर दिया, अभी सही है। अभिनव तुम्हारा हुआ? सर हम दिखा दिए। ये डॉट स्ट्रक्चर सर दिखाए हैं। डिस्कनेक्ट हो गया। चलो जिन लोगों को प्रॉब्लम है उनको बता देते हैं, ऐसे तो है ही नहीं ज्यादा लोग। देखो हम लोग का क्या था प्रॉब्लम, C2H6। ठीक है, आवाज आ रही है? हेलो ये सर। ओके। तो कार्बन हमारे पास कितने हैं? 2 हैं। तो पहले 2 कार्बन लिख लिए ऐसे। दोनों कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। 1 2 3 4। इस कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर इस कार्बन का भी 4 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। 1 2 3 और 1 4। अब 6 हाइड्रोजन है, तो ये जो 2 बीच में इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये आपस में शेयर होगा, और बाकी बच जाएगा 3 इसका और 3 इसका। तो दोनों पे 3 हाइड्रोजन लगाएंगे। तो एक हाइड्रोजन इस पे आ गया, एक इस वैलेंसी पे, दूसरा हाइड्रोजन इस पे आ जाएगा इस वैलेंसी पे, तीसरा हाइड्रोजन इस पे आ जाएगा इस वैलेंसी पे। उसी तरह से इस पे भी 3 हाइड्रोजन आएंगे अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के। बहुत आसान है, अगर ध्यान से समझोगे लोग तो तुरंत बन जाएगा। ये हो गया। एक कौन है जी? उत्तम कुमार। तो अब ये दिखा दिए। अब क्या करना है कि हाइड्रोजन का 2 होगा तब जा करके वो सेटिस्फाई होगा उसके वैलेंसी। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के साथ घेर दिए, इस 2 इलेक्ट्रॉन को भी हाइड्रोजन के साथ घेर दिए, इस 2 इलेक्ट्रॉन को भी हाइड्रोजन के साथ घेर दिए। उस तरह से इधर भी, इधर भी और इधर भी। तो आपको जो 6 हाइड्रोजन थे ये अपना सेटिस्फाई हो गए, इनका जो ड्यूएट पूरा होना चाहिए वो पूरा हो गया। अब बच गया आपका कार्बन। तो अब कार्बन के वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है आपको। तो कार्बन को 8 चाहिए, तो
तो पहले इस कार्बन पे आते हैं, तो 2 2 4 2 6 और 2 8, ये वाला मिला करके 8 होगा। तो यहाँ से स्टार्ट किए और 8 इलेक्ट्रॉन इस तरह से घेरेंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन सर्किल में आ गया। तो अभी जो सर्किल बना है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं कार्बन में, देखो तो। सर ये है। 2 हो गया, ये 2 है सर। 6 और ये 2 8, 8 हो गया ना। अब इस कार्बन की बारी है, तो इसमें भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसका है और फिर ये 6 हो, तो इसका भी उस तरह से घेरेंगे कि इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो ये आप देखो ये घेर, अब इसमें आपको इस कार्बन का भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। तो आपके जो दोनों कार्बन थे उन दोनों का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, और जो 6 हाइड्रोजन थे वो 6 का 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। और ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। और इसी को हम लोग लिखते हैं ऐसे, जब सी ऐसे लिख देंगे, 2 कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ गए और फिर दोनों पे हाइड्रोजन इस तरह से बॉन्ड लाइन से दिखा दिए। तो ये भी सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहलाता है। और अगर सिर्फ C2H6 लिखेंगे तब वो क्या कहलाएगा? यस सर। ये जैसे हम लिखे हैं, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। यहाँ लिख भी देते हैं हम, ये आपका कहलाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और ये जो है ये कहलाएगा आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है। और अगर हम सिंपली ये जो लिखे हैं C2H6, इसको क्या बोलेंगे, कोई बताएगा? सर इथेन। हाँ, इथेन तो इसका नाम हुआ। और ऐसा कुछ भी अगर लिखा हो, जैसे मान लो कि हम लोग लिखते हैं H2SO4, तो ये तो अब इसका भी हम लोग इस तरह से बॉन्ड स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा ही बना सकते हैं। लेकिन ये क्या कहलाएगा? अब बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। सर इसका केमिकल नेम है ना? ये हो गया आपका मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है, या केमिकल फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। तो आप जैसे C2H6 लिखे तो वो इसका केमिकल फॉर्मूला हुआ या मोलिकुलर फॉर्मूला कहलाएगा। और ये जब आप लिख रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये कहें या ये कहें तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हुआ। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी कि वो स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा। तो उस स्ट्रक्चर को हम 2 तरीके से दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के भी फॉर्म में दिखा सकते हैं और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। अभी आप लोगों के लिए होमवर्क है, स्ट्रक्चर बना के, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के लाना है। पहला हो गया आपका C3H8, ठीक है। दूसरा हो गया आपका CH3Cl यानी कि क्लोरोमीथेन। उसी तरह से दूसरा हो जाएगा आपका C2H5Cl। ये 3 का बना के लाना है कल। क्या क्या बनाना है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दोनों बनाना है। आपको बताते हैं कि एग्जाम में जैसे आएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना। अच्छा, कौन सा आसान लग रहा है, ये बनाना कि ये बनाना? सर दोनों आसान ही है, ये वाला बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आसान है सर। ज्यादा आसान है। किसी को भी अगर पहले बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाने आ गया तो ये बनाना उसके आधार पे बहुत आसान हो जाएगा। तो आपको एक ट्रिक बताते हैं कि एग्जाम में जब आएगा तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने को आएगा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाने को नहीं आएगा। तो आप रफ पे पहले पीछे में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना लो और उसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। यानी जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो रफ में पहले बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना करके और उसके आधार पे जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो आसान हो जाएगा। ठीक, आज का होमवर्क इतना ही है और कल फिर हम लोग आएंगे। अच्छा, टाइम के बारे में बात करना है। ये टाइम ठीक है या कोई प्रॉब्लम है? 1 घंटा बढ़ा दीजिए। 1 घंटा बढ़ा देंगे तो स्कूल कैसे जाएंगे?
तो फिर तो वही प्रॉब्लम हो जाएगा स्कूल में, नेटवर्क का प्रॉब्लम, इसीलिए तो 7:30 बजे किया गया है ना। स्कूल में जाकर ठीक है सर, पढ़ा टाइम। शिवम कल हमको फोन किया कि उसका ट्यूशन है, वो अब खाली एक आदमी, सबके सहमति से होना चाहिए। मान लो फिर शाम में करते हैं तो किसी के शाम में भी हो सकता है कि ट्यूशन होगा। इसलिए सब लोग मिल के बताओ क्या ठीक रहेगा टाइम। स्कूल में कब क्लास चलता है? स्कूल में तो 12 बजे से क्लास, हम लोग का क्लास वहाँ स्कूल में 9 बजे से स्टार्ट होता है एज यूजुअल, जैसे ऑनलाइन है, दोनों साथ में चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन। लेकिन प्रॉब्लम है कि स्कूल में नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो बार बार डिस्कनेक्ट होता है, वॉइस क्लियर नहीं जाता है, कट कट के जाता है। तो 3-4 दिन तो हम ट्राई किए बहुत, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो क्लास मतलब वेस्ट ही जा रहा था। इसलिए हम कल से 7:30 बजे ही कर दिए। यही रहने दीजिए, 3 ही दिन है ना सर यही रहने दीजिए। 2 दिन। अब तो इस सप्ताह ही भर है, उसके बाद अगले सप्ताह में तो छुट्टी रहेगी। उसके बाद जब खुलेगा तो देखा जाएगा क्या होता है। तो कल फिर 7:30 बजे हम लोग मिलेंगे। और सब ओके लोग सर। बना करके लाएंगे, सब लोग अपना जो डॉट स्ट्रक्चर दिए बनाने को। चलो आज का मीटिंग समाप्त कर।